Good morning बच्चों. So today I am going to discuss imperfections in solid. तो I hope स्क्रीन पे आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा. It is 1.9, that is the chapter 1 का 9th टॉपिक आपका यहाँ पे है. So हम लोग शुरू करते हैं. एक चीज़ आप देखिए, समझिए कि हमने अभी तक जो भी पढ़ा है ना, कि जो आपके लैटिस पॉइंट ऐसे होते हैं, यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज होगा, यहाँ कटायन होगा, यहाँ एनायन होगा, है ना. हमने सब डिस्कस कर लिया. ये पैकिंग एफिशिएंसी होगी, इस टाइप का होगा तो ऐसी होगी. लेकिन एक्चुअली हमारे डे टू डे लाइफ में, या जो हमारे पास अगल बगल जो हमारा जीवन है, जहाँ पे हम चीज़ों से प्रैक्टिकली रूबरू होते हैं, क्या जो चीज़ें हम पीछे पढ़ रहे थे या जिन अरेंजमेंट्स की हम कल्पना कर रहे थे, क्या वैसा ही दिखाई देता है? ये एक सोचने वाली बात है. तो एक्चुअली ऐसा होता नहीं है. अब आप इसको यहाँ से देखेंगे. मैं आपके लिए एनसीईआरटी से पढ़ दे रही हूँ. यूजुअली अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ एन एग्रीगेट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स. हाँ, ठीक है, छोटे छोटे कई सारे क्रिस्टल मिलकर सॉलिड बनता है. दीज स्मॉल क्रिस्टल्स हैव डिफेक्ट्स इन देम. अब इनमें क्या होता है कि जो आप सोच रहे हैं वो ना हो कि कुछ और अरेंजमेंट है. ये कब होता है? इट हैपेंस व्हेन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस अकर एट फास्ट और एट मॉडरेट रेट. ठीक है. अब आप जब क्रिस्टलाइजेशन करा रहे हैं तो आपने कूलिंग जल्दी कर दी, बहुत धीरे धीरे की, या तापमान का वेरिएशन रहा, तो उसके हिसाब से जो पार्टिकल सेट होंगे, ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द क्रिस्टल्स, वो वेरी करते हैं और इसीलिए आपको डिफेक्ट मिलता है. ठीक. और आपको सिंगल क्रिस्टल भी मिल सकता है, लेकिन उसके लिए प्रोसेस हैज़ टू बी एक्सट्रीमली स्लो. ठीक. और अगर आप बहुत स्लो प्रोसेस से करते हैं तो ये बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपको डिफेक्ट मिले. तो उस केस में वो जो क्रिस्टल्स बनते हैं, इवन दीज क्रिस्टल्स का मतलब है यहाँ पे जो सिंगल क्रिस्टल बनते हैं, दे आर नॉट फ्री ऑफ डिफेक्ट. तो कम चांसेस हैं कि जो आप डिफेक्ट जिसको आप खोज रहे हैं वो बहुत कम चांसेस है कि डिफेक्ट हों, लेकिन ऐसा नहीं है कि डिफेक्ट ना हो. तो इसी बात को कह रहा है इवन दीज क्रिस्टल्स. इतना एहतियात और इतना माने प्रिकॉशन लेने के बावजूद जो क्रिस्टल बनेगा उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो क्रिस्टल्स डिफेक्ट के बिना होंगे, उनमें भी डिफेक्ट पाया जा सकता है. फाइन. सो व्हाट डू यू मीन बाय द डिफेक्ट जो हम लोग जो कह रहे हैं वो इसका मतलब क्या है? जो बेसिक अरेंजमेंट आप पढ़ते चले आ रहे हैं, ये होगा फिर ये होगा, ऐसा होगा, ऐसे कटायन होंगे, यहाँ एनायन होंगे, उस अरेंजमेंट को अगर ना फॉलो करे कोई सॉलिड, उसी को कहते हैं क्या? उसी को कहते हैं इर्रेगुलरिटी या इम्परफेक्शन इन द सॉलिड. एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छा लिखा है, द डिफेक्ट्स आर बेसिकली इर्रेगुलरिटीज इन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल. ठीक है. जो आप आइडियल बिहेवियर चाहते हैं अपने पार्टिकल से या जो अरेंजमेंट से, कि भाई हमारा जो अरेंजमेंट है वो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, हम वैसे पढ़ के आए हैं, वैसा ना हो के आपको, ठीक है, जैसा दिखाई दे रहा हो, है ना, नॉर्मली जो आप देख पा रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं वो ना हो के, आइडियली ना हो के, जो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, यानी आइडियल से वॉट एवर द डेविएशन इन द अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज एक्चुअली नोन एज द इम्परफेक्शन या इर्रेगुलरिटी इन दी सॉलिड्स. तो अभी जो आपका डिफेक्ट है वो मेनली दो तरीके का है, दो में बांटा गया. एक है आपका पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा आपका है लाइन डिफेक्ट. तो लाइन डिफेक्ट और पॉइंट डिफेक्ट को हम लोग ध्यान से देखेंगे. ये रहा आपका पॉइंट डिफेक्ट, ये रहा आपका लाइन डिफेक्ट. किसी भी सॉलिड में अगर कोई भी डेविएशन या इर्रेगुलरिटी इज रिलेटेड टू अ सर्टेन पॉइंट या पोजीशन, ठीक है, किसी एक लैटिस पॉइंट पे या कुछ लैटिस पॉइंट पे जिन एटम्स की आप कल्पना कर रहे थे कि ये होने चाहिए था या इस पॉइंट पे ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए था, वो ना हो के कुछ और हो रहा हो, यानी द इम्परफेक्शन या द इर्रेगुलरिटी या द डेविएशन फ्रॉम द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है ना, इज रिलेटेड टू ओनली सर्टेन पोजिशंस या टू दी सर्टेन लैटिस पॉइंट्स और द साइट्स इज नोन एज द पॉइंट डिफेक्ट. ये आपको समझ में आ गया होगा कि पॉइंट डिफेक्ट हम किसे कहते हैं. एनसीईआरटी से भी एक बार देख लेते हैं. इर्रेगुलरिटीज
or the deviation from the ideal arrangement around a point or an atom in a crystalline substance, whereas ठीक है, मतलब एक पॉइंट से या किसी एटम की पोजीशन को लेकर, जैसे पॉइंट कह रहा है मैं उसे लैटिस साइट या लैटिस पॉइंट कह रही हूँ, एकदम एक ही चीज़ है। और लाइन डिफेक्ट का मतलब क्या है, जब आपका जो रेगुलर अरेंजमेंट जिसको आप सोच रहे हैं वैसा आपको पूरी की पूरी रो में ना मिले, पूरा का पूरा 2 रो 4 रो जो आप देख रहे हैं सॉलिड में, उनमें जो आप सोच रहे हैं, जो अरेंजमेंट आप सोच रहे थे वैसा ना हो के, या जो होना चाहिए था वो ना हो के कोई और कुछ और दिख रहा हो, यानी डेविएशन फ्रॉम द रेगुलर अरेंजमेंट इफ इट इज ऑब्जर्व, है ना, इन द एंटायर रो ऑफ द लैटिस पॉइंट, पूरा का पूरा रो में दिखाई दे, उस तरह के डेविएशन को या इम्परफेक्शन को क्या कहते हैं बेटा, इस तरह को कहते हैं हम लोग लाइन डिफेक्ट कहते हैं, कि पूरी की पूरी रो में ही जो है कि वो है, ठीक है। एंड दिस इरेगुलरिटीज आर कॉल्ड, इस तरह की इरेगुलरिटीज को और क्या कहते हैं, क्रिस्टल डिफेक्ट कहते हैं, ठीक है। और आप इस चीज़ को एकदम ध्यान से समझिए, एक बात बहुत बहुत ख्याल रखने वाली है आपको, कि वी शैल कन्फाइन आवर डिस्कशन टू द पॉइंट डिफेक्ट्स ओनली। आपके कोर्स में क्या है, क्लास 12th में आपको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट्स पढ़ने हैं, यानी अभी मैं जितने भी तरह का डिफेक्ट डिस्कस करने जा रही हूँ वो सब किसके टाइप्स हैं, दे ऑल आर ना द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द, they all are the different types of the point defects, okay। so here you can see, ये देखिए टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। टाइप्स ऑफ द पॉइंट डिफेक्ट हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ द पॉइंट डिफेक्ट में आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से चल देख लीजिए आप एक बारी। पॉइंट डिफेक्ट आपका 3 तरीके का है, 3 में ये क्लासीफाई है, एक्सक्यूज मी, ये आपका 3 में क्लासीफाई है, इसको आप यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। 3 में कैसे है, एक है आपका स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा है इम्प्योरिटी डिफेक्ट और तीसरा है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक। तो स्टाइकियोमेट्रिक, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक और पॉइंट इम्प्योरिटी डिफेक्ट, सॉरी, है ना, इट इज़ इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो 3 तरीके का हो गया, यहाँ पे आप ऐसे करके इसको ऐसे लिख लीजिए कि जो टाइप्स हैं वो कितने तरीके के हो गए। पहला हो गया स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक। दूसरा है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, और तीसरा जो है वो क्या है बेटा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, ठीक है। तो ये 3 में आपका क्लासीफाई हो गया है, ठीक। चलिए आराम से पढ़ते हैं हम लोग, उसको एकदम घबरा के नहीं, एकदम आराम से देखिए। जो स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है, इसका मतलब देखो क्या है, पहली बात समझो, ऐसे डिफेक्ट्स जिनके होने पर भी सॉलिड की स्टाइकियोमेट्री जो है, यानी स्टाइकियोमेट्री का मतलब है जो आपका क्या बोलते हैं इसको, जो होल नंबर रेशियो फॉर द कैटायन और एनायन है वो ना बिगड़े। अगर कैटायन एनायन का जो रेशियो है अगर वो 2:3 है तो वो डिफेक्ट के पहले भी 2:3 रहेगा, डिफेक्ट के बाद भी 2:3 रहेगा। अगर आपके कैटायन एनायन का रेशियो जो है ना, स्टाइकियोमेट्रिक आयनिक सॉलिड किसको बोलते हैं, ऐसे जिनमें कैटायन और एनायन के नंबर में क्या हो, होल नंबर रेशियो फॉलो करते हो। जैसे मान लीजिए मैंने कहा KCl, तो KCl एक स्टाइकियोमेट्रिक सॉलिड है क्योंकि 1K+ और Cl- के बीच का जो रेशियो है इट इज़ 1:1, तभी ना फॉर्मूला लिखते हैं आप लोग। जैसे मैंने लिखा कैल्शियम क्लोराइड, तो वो फॉर्मूला बताता है कि ये यहाँ पे कैटायन कैल्शियम और एनायन क्लोराइड के बीच में 1:2 का रेशियो है। तो ऐसा डिफेक्ट स्टाइकियोमेट्रिक एक ऐसा पॉइंट डिफेक्ट है जो कतई आपके स्टाइकियोमेट्री यानी होल नंबर रेशियो ऑफ द सॉलिड को डिस्टर्ब नहीं करेगा। डिफेक्ट के पहले जो रेशियो था वो डिफेक्ट के बाद भी रहेगा, ठीक। इस डिफेक्ट को और क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक भी कहते हैं, थर्मोडायनामिक डिफेक्ट कहते हैं। थर्मोडायनामिक डिफेक्ट देखिए इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मैक्सिमम ये देखा गया है कि ये प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द हीट, तो गर्म करने की वजह से ये उत्पन्न होता है, आप कह सकते हैं प्रोड्यूस होता है, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज द थर्मोडायनामिक डिफेक्ट्स, फाइन। अब आपका जो स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, ठीक, वो बेसिकली मतलब देखिए यहाँ NCERT में जो बेसिकली लिख रहा है इसका मतलब है कि हम जब स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को पढ़ रहे हैं तो इन जनरल वो 2 तरीके का होता है। इन जनरल का यहाँ मतलब है क्योंकि सॉलिड्स कई तरीके के हैं, आपने शुरू में ही पढ़ा है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आपके कई तरीके के हैं, दे में बी आयनिक, दे में बी कोवेलेंट, दे में बी मेटालिक।
तो यहाँ पे इन जनरल का मतलब है ये किसी भी तरह के सॉलिड पे आप इसको लगा, मतलब ये लगेगा, ये कॉन्सेप्ट कहीं भी लग जाएगा. इट इज़ नॉट पर्टिकुलर कि वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द आयनिक, या वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द कोवेलेंट, या वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. इन जनरल अगर देखा जाए तो इसीलिए यहाँ एनसीईआरटी ने मेंशन किया बेसिकली दीज आर ऑफ टू टाइप्स, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल. अब वैकेंसी का क्या मतलब है? वैकेंसी का मतलब है जब आपके जैसे यहाँ पे देखिए, इससे बहुत ही क्लियर है. यहाँ से आप देखेंगे इसको एक मिनट, ये आप देखिए इस डायग्राम को देखिए. आपका ये लैटिस है ना, क्रिस्टल लैटिस है, और आपने गर्म किया, और गर्म करने के बाद क्या हुआ, मतलब ये अक्सर गर्म करने पे ही होता है, इसलिए मैं कह रही हूँ गर्म किया, ठीक है. ये डिफेक्ट अक्सर किसी सब्सटेंस को, किसी सॉलिड को गर्म किया जाए तो दिखाई देता है. तो क्या हुआ कि पता चला जो रेगुलर अरेंजमेंट में आपके यहाँ पे एटम था, यहाँ पे एटम था, पता चला वो गायब हो गया, है ना. गायब हो गया मतलब वो वहाँ से हट गया. कहाँ गया आई डोंट नो, लेकिन वो हट गया. ठीक. अब हम देख रहे हैं लैटिस को, फिर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि ये लीजिए, है ना, ये जो पोजीशंस हैं, ये वाली, मतलब ये जो पोजीशंस हैं आपकी, ये वाली और ये वाली, ये मिसिंग है, ये मिसिंग पोजीशंस हैं. तो इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं. ठीक है. तो इसको यहाँ से देखेंगे, व्हेन सम ऑफ द लैटिस साइड्स आर वैकेंट. ठीक है. क्रिस्टल सेट टू हैव वन विच डिफेक्ट? वैकेंसी डिफेक्ट. और ऑफ कोर्स अगर इस तरह से पार्टिकल्स अपनी पोजीशन से गायब हो जाएंगे तो जो डेंसिटी है, ऑफ कोर्स जो सब्सटेंस की डेंसिटी है, सॉलिड की जो डेंसिटी है, वो क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी. तो दिस डिफेक्ट may decrease the density of the corresponding solid. Okay. और देखिए एनसीईआरटी में फिर से मेंशन किया, दिस डिफेक्ट कैन ऑल्सो डेवलप व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड. तो नॉर्मली गर्म करने पे ही होता है, इसीलिए हमने वहाँ बता दिया था एक्सप्लेनेशन में कि गर्म करेंगे तो. इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आपका नेक्स्ट डिफेक्ट है, इसको भी देख लीजिए. इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का मतलब है कि जब आपका जो लैटिस है, ठीक है, जो ओरिजिनल लैटिस है, उसमें जो जो पार्टिकल जहाँ जहाँ है वहाँ तो हैं ही, उसके अलावा जो कुछ व्हेन सम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई वॉइड स्पेस. इंटरस्टिशियल साइड का मतलब क्या होता है? वॉइड स्पेस, वॉइड भी बोलते हैं. ठीक है. तो व्हेन सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई कौन सा साइड? इंटरस्टिशियल साइड. द क्रिस्टल सेट टू बी हैव द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. ठीक है. अब क्या है कि जो रेगुलर अरेंजमेंट है वो तो है ही है, और वॉइड में भी आके एटम बैठ गया, तो ऑफ कोर्स नंबर ऑफ जो एटम है इन अ सॉलिड क्या हो जाएंगे? इंक्रीज कर जाएंगे. एंड हेंस इस तरह का जो है उसमें आपको क्या दिखाई देता है? दिस डिफेक्ट इंक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड. दिखाई दिया आपको यहाँ पे. ठीक है. यहाँ पे सब्सटेंस का जो वो है डेंसिटी है वो बढ़ जाता है. और देखिए ये इसका डायग्राम भी यहाँ शेयर किया हुआ है. ये वाला जो डायग्राम है आपका, ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट से है. ये रेगुलर अरेंजमेंट है, ये भी रेगुलर है, ये भी रेगुलर है, ये भी, ये सब रेगुलर अरेंजमेंट है. लेकिन ये जो है ये वॉइड स्पेस में आके बैठा है, ये. तो अगर ऐसा होगा तो इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस काइंड ऑफ द डिफेक्ट इज नोन एज द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट विच लीड्स टू दी इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड. तो अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ रहे हैं. अब आप लोग नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है उसको देखिए. यहाँ से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं. तो आपने इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पढ़ लिया. अब एनसीईआरटी में एक चीज़ बहुत अच्छे से दिया हुआ है, उस पॉइंट को आप लोग, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि एनसीईआरटी से भी आप ज़रूर पढ़ें, है ना, तब वो ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है. मेरी आवाज़ सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, दैट इज़ ओके, बट रीड इट विद द एनसीईआरटी अगेन. ये देखेंगे हम लोग, कह रहा है कि वैकेंसी और इंटरस्टिशियल जो डिफेक्ट है कैन बी शोन बाई नॉन आयनिक सॉलिड्स. या मैं जो कह रही थी कि जनरल, इन जनरल है. ठीक है. लेकिन अगर आप स्पेशली इफ़ वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द आयनिक सॉलिड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आयनिक सॉलिड किसी भी डिफेक्ट के पैदा होने से पहले भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, और पैदा होने के बाद भी अपनी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना चाहेगा. और इन जस्ट ऑर्डर टू मेंटेन दिस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आयनिक सॉलिड में कुछ हेर फेर होता रहता है. तो आयनिक के जब टर्म में आप पढ़ेंगे स्पेशली इन डिफेक्ट्स को, तो रादर देन सिंपल हम सेइंग कि वैकेंसी है या इंटरस्टिशियल, उनके लिए स्पेशल नाम है. कौन सा नाम है? फ्रेंकल और शॉटकी नाम है. तो फ्रेंकल और शॉटकी याद रखिएगा. दीज आर द स्पेशल टर्म्स विच आर डिस्कस्ड विद रेफरेंस ओनली टू द आयनिक सॉलिड. सो डोंट गेट कन्फ्यूज, क्योंकि बच्चे अक्सर कन्फ्यूज होते हैं, मैम फ्रेंकल ये नहीं है,
मैम फ्रैंकल को क्या हम क्या नाम है कि उसको फ्रैंकल को हम इंटरस्टिशियल नहीं बोल सकते हैं, है ना? तो उसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा। फ्रैंकल और शॉर्ट की टर्म इज स्पेशली यूज विद रेफरेंस टू द आयनिक सॉलिड। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस द आयनिक सॉलिड यहाँ पे, सॉरी फ्रैंकल एंड द आयनिक, फ्रैंकल एंड द शॉर्ट की, सॉरी। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में सबसे पहले आप देखिए, जो फ्रैंकल आपका डिफेक्ट है, फ्रैंकल जो डिफेक्ट है आपका, ये फ्रैंकल डिफेक्ट है, ठीक है? क्या पेनिंग काम कर रही है भाई? ओके, फ्रैंकल जो डिफेक्ट है, फ्रैंकल डिफेक्ट में स्मॉलर जो आयन होगा, भाई आयनिक सॉलिड की अगर हमने बात की तो डेफिनेटली हमने कैटायन और एनायन हमारे दिमाग में तुरंत आ गया, ठीक है, एकदम आ जाना चाहिए। तो फ्रैंकल सॉलिड में क्या होता है, सॉरी फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, जो स्मॉलर आयन होते हैं, एंड यूजुअली द कैटायंस आर द स्मॉलर वन, यूजुअली कैटायंस क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं, यूजुअली होते हैं, लेकिन कई बार दोनों कंपैरेबल साइज के भी होते हैं। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में जो स्मॉलर आयन होगा वो अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाएगा, अपने नॉर्मल जगह से, और कहाँ चला जाएगा, वॉइड स्पेस में आके बैठ जाएगा, ठीक है? कहाँ आके बैठेगा, वॉइड स्पेस में, और इट क्रिएट्स अ वैकेंसी डिफेक्ट एट इट्स ओरिजिनल साइट। ऑफकोर्स जिस जगह को वो छोड़ा वहाँ तो वैकेंसी हो गई, ठीक है? एंड एन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एट इट्स न्यू लोकेशन। ऑफकोर्स जो जगह वो छोड़ दिया उसके रेस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो आप बोलेंगे मैम ये जगह खाली हो गई, और इस पर्टिकुलर पॉइंट के रेफरेंस में हम बात करें, इसके लिए बात करें, तो ये तो वैकेंसी डिफेक्ट कहलाएगा। और जब वो डिसलोकेट हुआ और डिसलोकेट होके आके वॉइड में बैठा, एम्प्टी स्पेस में बैठा, तो इन टर्म्स ऑफ द एम्प्टी स्पेस वो कौन सा डिफेक्ट कहलाएगा, या वॉइड स्पेस, वो कहलाएगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो ये लाइन आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक? फ्रैंकल डिफेक्ट को हम लोग डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं, हाँ, क्योंकि पार्टिकल अपने ओरिजिनल साइड से डिसलोकेट होकर वॉइड स्पेस में आ रहा है, ओके? दूसरा पॉइंट, यहाँ पे डेंसिटी चेंज नहीं होगी। क्यों चेंज हो गई भैया? क्योंकि वो सिर्फ डिसलोकेट हुआ है, कहीं गायब नहीं हुआ है, ना कुछ एड ऑन हुआ है, तो डेंसिटी विल रिमेन सेम। फ्रैंकल डिफेक्ट देखिए इज शोन बाय द आयनिक सब्सटेंस इन विच देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन द, यस ऑफ कोर्स। कैसे आयनिक सॉलिड फ्रैंकल डिफेक्ट शो करेंगे? जिनमें कैटायन कई गुना छोटा हो एनायन की तुलना में, वही जो है कि आयनिक सॉलिड्स फ्रैंकल डिफेक्ट शो करेंगे, क्योंकि जब कैटायन बहुत छोटा होगा तब वो अपनी साइड से डिसलोकेट होके, माइग्रेट करके, कूद के, उछल के आके कहाँ बैठ जाएगा, वॉइड स्पेस में आके बैठ जाएगा। तो ये स्पेशल प्रॉपर्टी है कि कौन से आयनिक सॉलिड्स फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं, ऐसे जिनमें कैटायन एज कंपेयर टू दी एनायन काफ़ी छोटा हो। और एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं, इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में एग्जाम्पल से पूछता है कि ये वाला सिल्वर ब्रोमाइड कौन सा शो करेगा या जिंक सल्फाइड कौन सा शो करेगा। सो डू रिमेंबर द एग्जाम्पल्स, ठीक है? नेक्स्ट इज द शॉटकी डिफेक्ट। शॉटकी डिफेक्ट आप देखिए, ये भी खैर ऑफ कोर्स अब देखिए कह रहा है कि बेसिकली ये कौन सा डिफेक्ट है, वैकेंसी डिफेक्ट है। अच्छा, ऊपर वाले में हम लोग पढ़े थे, ऊपर वाले का मतलब है फ्रैंकल वाले में जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पे उसे हम दो कह रहे थे, दो नाम दिए थे उसको, वैकेंसी भी कह रहे थे क्योंकि जगह जो ओरिजिनल खाली हो गई थी, इंटरस्टिशियल भी कह रहे थे क्योंकि जो खाली जगह थी वहाँ का जो आयन है वो माइग्रेट करके वॉइड में आ गया था। लेकिन यहाँ पे सीधे इसने कह दिया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं, ठीक? और होता क्या है, इस शॉटकी डिफेक्ट स्पेशल है। होता क्या है कि जितने कैटायन गायब होंगे उतने ही एनायन जस्ट गायब हो जाएंगे, और दे जस्ट मिस आउट फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन। ये नहीं कि माइग्रेट करके कहीं वो अपने लैटिस को छोड़ के बाहर चले जाएंगे। तो देखो, इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी द नंबर ऑफ द मिसिंग कैटायंस एंड एनायंस आर जस्ट इक्वल। 100 कैटायन गायब तो 100 एनायन भी लैटिस से गायब हो जाएगा, ठीक है? और चूंकि उनकी ओरिजिनल जगह जो है वो गायब हो गई, अरे जगह क्यों गायब हो गई, सॉरी, जो आयन है वो अपनी जगह से गायब हो गया, दैट्स वाई दिस डिफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है? तो अगर वैकेंसी डिफेक्ट को आयनिक सॉलिड में क्या कहते हैं पूछे करके तो तुम्हारा आंसर होगा मैम वैकेंसी डिफेक्ट को आयनिक सॉलिड में क्या बोलते हैं, शॉटकी डिफेक्ट बोलते हैं। और अगर कोई पूछे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट विद रेफरेंस टू द आयनिक सॉलिड इज नोन एज व्हाट, तो योर आंसर मस्ट बी इट इज फ्रैंकल डिफेक्ट। आई होप समझ में आया होगा तुम लोगों को, ठीक है? और इसके एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए, यहाँ पे एग्जाम्पल ज़रूरी है याद करना, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड। और एक चीज़ बहुत ध्यान से रखिएगा, ध्यान से याद करिएगा कि ये जो आप पढ़ रहे हैं शॉटकी डिफेक्ट, इसमें जो कैटायन और एनायन का जो साइज़ होता है इट इज़ कंपेरेबल
फ्रेंकल में क्या होता है, कैटायन छोटा होगा कई गुना एनायन से, ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ एबल टू माइग्रेट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कैटायन और एनायन ये बोथ आर ऑफ कंपैरेबल साइज, ठीक है, ठीक, इस बात को खास ख्याल रखना है। और दूसरी बात, जो फ्रेंकल डिफेक्ट है उसमें वॉइड स्पेस थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए ऐसे सॉलिड्स जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा तो पैकिंग जो होगी वो थोड़ी सी लूज होगी, यानी कम आइटम से सराउंडेड होगा, वॉइड स्पेस ज़्यादा होगा, वॉइड स्पेस ज़्यादा होगा तो माइग्रेशन ऑफ द कैटायन कैन बी ईजियर। वाइल इन केस ऑफ द शॉटकी डिफेक्ट अगर हम बात करें तो ऐसे आयनिक सॉलिड्स जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, हायर होता है, यानी जिनका वॉइड स्पेस क्या होता है, कम होता है, दे विल शो विच काइंड ऑफ डिफेक्ट, दे विल शो द शॉटकी डिफेक्ट। तो ये एक बड़ा अंतर है, इसे मैं आपको लिख के भी दिखा देती हूँ, कोशिश करती हूँ कि इसको लिख के भी आपको दिखा दिया जाए, शॉटकी और फ्रेंकल को। नहीं आ रहा है, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, इसी जगह को इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए, तो शॉटकी में ये यहाँ पे अगर ये आपका शॉटकी है और इधर हमने आपका फ्रेंकल रख दिया, तो आपका इसमें जो है कैटायन एनायन इक्वल नंबर में मिस होगा, कैटायन और एनायंस आर मिसिंग इन इक्वल नंबर ऑफ कोर्स, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, कैटायन will migrate and occupy void position, या इसको इंटरस्टिशियल साइड भी लिखा है, void स्पेस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद शॉटकी डिफेक्ट जो कौन से आयनिक सॉलिड शो करेंगे, जिनमें कैटायन एंड एनायंस आर ऑफ कंपैरेबल साइज, ठीक है, मोर और लेस बराबर, बराबर तो नहीं हो सकता लेकिन कंपैरेबल साइज, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा इस केस में, कैटायंस विल बी स्मॉलर देन दी एनायंस, ठीक है। कैसे आयनिक सॉलिड हैं जो आपका शॉटकी शो करेंगे, क्यों, आपके हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। इसमें क्या होगा, लो कोऑर्डिनेशन नंबर, क्यों, ऐसा कारण क्या है, लो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर होगा तो वॉइड स्पेस क्या होगी, ज़्यादा होगी, ग्रेटर वॉइड स्पेस, एंड हेंस इजीली द कैटायन कैन बी माइग्रेटेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन। और यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ तो गायब होना है सबको, तो यहाँ कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ तक जो डिस्कस कर लिए हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट, और नेक्स्ट और भी जो डिफेक्ट्स हैं वो आपके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। तब तक के लिए अगर आपको कोई डाउट हो इस वीडियो को देखने के बाद, तो प्लीज़ यू आर रिक्वेस्टेड टू राइट इन दी कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। और क्या, कुछ नहीं, अपना ध्यान दीजिए। थैंक यू एंड जय हिंद।